नमस्कार दोस्तों, भारत समाचार के इस डिजिटल कार्यक्रम में हम इस वक़्त कन्नौज में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे जो साथी हैं जिन्होंने कल चौथे चरण का चुनाव कवरेज किया है। पूरे कुछ अखबारों से हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल से हैं। क्या कुछ माहौल अब तक कन्नौज में रहा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बारीकी से कवर करके अपने-अपने संस्थानों को रिपोर्ट किया है, जिसको जनता ने पढ़ा है। उन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। कल मतदान हो चुका है, क्या जनता का मूड रहा, क्या जनता के मुद्दे रहे, किस मुद्दे में जनता ने वोट किया है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पिरवा क्षेत्र के सबसे सीनियर पत्रकार जिनको हम कह सकते हैं, इनसे बघेल जी पूरा नाम बताइए। बिमलिन सिंह बघेल। बघेल जी, आपने पिरवा को कवर किया है, क्या जनता के मुद्दे क्या रहा पूरा चुनाव का एनालिसिस? हम लोगों ने जो देखा है जनता के बीच में, वो विकास का मुद्दा हावी रहा है। सुब्रत पाठक जी का विकास अधूरा रहा है, वहीं पर अखिलेश जी का विकास पहले से काफ़ी था। तो इस मुद्दे को लेकर जनता ने इस मुद्दे को लेकर वोट किया है और विकास का मुद्दा पूरे शायद हमारे विधानसभा क्षेत्र में हावी रहा है। सुब्रत पाठक जी के कार्यकाल में कोई भी विकास नहीं हुआ था, इसलिए अखिलेश जी को लोगों ने इस बार शायद मौका देने का प्रयास किया। कुछ लोकल मुद्दे भी रहे होंगे जो कल मतदान में खूब चले होंगे, कुछ लोकल मुद्दे। हाँ, लोकल मुद्दे थे, लेकिन जैसे उससे पहले मतलब यादवों की गुंडई चलती थी, तो ये मुद्दे थे। लेकिन ये बीच में 2-3 साल 4 साल का फ़र्क हो गया, तो वो मुद्दे थोड़े लोग भूल गए। लेकिन ये पहले लोक मुद्दे बहुत थे। तो जनता ने मतदान करते वक्त मूड में किसको कितने नंबर देने का मन बनाया होगा? उसके बाद आप अपने नंबर बताइए कि किस पार्टी को कितने नंबर देंगे? हमारे अनुसार लोकल मुद्दे कम चले हैं, विकास मुद्दा जहाँ चला है, तो हम विकास मुद्दे को ही अपना कम से कम 100 में 80 नंबर देते हैं। किस पार्टी को अगर नंबर देने की बात करें तो 100 में भाजपा को, बसपा को, सपा को कितने-कितने नंबर आप दे रहे हैं? हम इस मुद्दे को लेकर हम भाजपा को 40 अंक देते हैं और वहीं समाजवादी पार्टी को 50 अंक देते हैं और 10-20 अंक देते हैं। 40, 50, 10 जिस तरीके से काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं बघेल जी, इन्होंने बताया 40, 50, 10 इन्होंने 100 में नंबर दिए हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनूप बिश्नोई है। अनूप जी, क्या कल कुछ पूरे दिन रहा और अभी तक आपने जो कवर किया उसमें क्या कुछ? लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में मतदान करने का बहुत ही उत्साह रहा है। जब हम लोगों के द्वारा टीम के द्वारा रिपोर्टिंग की गई तो सबसे ज़्यादा लोगों के सिर चढ़कर बोला था विकास का मुद्दा। जैसे कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में कैंसर, कार्डियो, पैरामेडिकल कॉलेज, फॉरेंसिक लैब, स्टेडियम समेत कई ऐसी परियोजनाएं पूर्ववर्ती सरकार मतलब सपा सरकार की रही हैं, जो अभी भी बनी खड़ी हैं। मतलब भवन उनके बने खड़े हैं वर्ष 2016 से, उनका लोकार्पण भी हो चुका है। इसके बावजूद भी अभी उनको चलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी रहने से काफ़ी कुछ लोगों को, मरीजों को परेशानियाँ होती हैं। अभी तक हमारे इस मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजिस्ट की कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। जैसे कि एक्सप्रेसवे पे कोई भी हादसा होता है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल के हेड इंजरी के पेशेंट आते हैं। उस पेशेंटों के न्यूरो के कोई डॉक्टर ना होने से अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है। उनको या तो रेफ़र करते हैं और रेफ़र करने में जब तक वहाँ कोई पहुँचता है तब तक उनकी मौत हो जाती तो है। कहीं न कहीं ये जो कल का जो चुनाव रहा है, तो जनता की नज़र में ये मुद्दे अहम रहे क्या? बिल्कुल, विकास का मुद्दा सबसे ऊपर रहा है। इसमें चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले एक मुद्दा और हुआ था रानी अवंतीबाई का। उसमें भी कुछ जातीय आंकड़े के समीकरण पहले लगाए जाते थे कि लोधी समाज भाजपा के प्रति है। उसमें कुछ सेंध उस अवंतीबाई की प्रतिमा को लेकर लगी है, जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ प्रतिशत समथिंग 25% वोट लोधी का सपा को मिला है। लोधी समाज कह सकते हैं कि नाराज़गी लगातार बरकरार रही। अभी भी उनमें कुछ हद तक भाजपा के लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया और कुछ लोग माने भी। और इस बार
जो पिछली वर्ष की अपेक्षा छत्री समाज जो नहीं मिला था, वो भी इस बार 20 से 25% आकलन किया जा सकता है कि छत्री समाज का वोट सपा तो पहुंचा है। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। भाई क्या नाम है, नाम बताओ। हम तो बाकी तो हमारा तुम्हारा परिचय है, लेकिन हमारे संस्थान मेरा हाँ, नाम अलीमुद्दीन है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम काफ़ी समय से रहे हैं। अगर लोकसभा कन्नौज से जो अखिलेश यादव चुनाव लड़े, अगर उसके बारे में अगर हम जानकारी देते हैं आपको, तो अलग-अलग तरह के सबके आकलन हैं। जो हम आकलन दे रहे हैं वो मेरा आकलन अलग है। पूरी लोकसभा के चुनाव में जिस लोधी समुदाय की बात हो रही है कि उनका वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में 20 से 25% मिला है। जो मैंने आंकड़े जोड़े हैं तो कम से कम ये 35 से 40 पे जाता है। किसको जाता है? ये समाजवादी पार्टी को जाता है। साक वोट लगभग है और 15 से 20 क्षत्रिय होगा। अब ये एनालिसिस करना पड़ता है कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था डिम्पल यादव का, उस चुनाव में सारी जातियों में बंटवारा नहीं था। सिर्फ उनका जो मूल वोट था यादव और मुस्लिम, वो भी थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं खसका था। लेकिन इस बार वो तीर वोट का साबित हुआ है, तीर वोट। और बाकी वोटों में बंटवारा हुआ है। तो उस वक़्त सारी जातियाँ जब एक साथ भाजपा में गई थी, तब 13,000 से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस बार बिल्कुल माहौल ठीक उसके उल्टा है, अलग ही हवा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत सकती है। अगर हम आपसे पूछें कि 100 में कितने नंबर, किन-किन पार्टियों को कितने-कितने नंबर देंगे? देखिए, अगर नंबर की बात है तो हम लोग चूँकि अलग ही हवा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत सकती है। अगर हम आपसे पूछें कि 100 में कितने नंबर, किन-किन पार्टियों को कितने-कितने नंबर देंगे? देखिए, अगर नंबर की बात है तो हम लोग चूँकि पत्रकारिता से आते हैं, तो 100 में कम से कम 80 नंबर तो मैं समाजवादी पार्टी को दूँगा। इसके बाद जो अगर बसपा का नंबर लगता है, उन्होंने भी इस जिले के लिए कार्य किया और उन्हीं ने ये कन्नौज जिला बनाया था, तो उनको कम से कम 50 नंबर और भारतीय जनता पार्टी को 30 नंबर। तो समाजवादी पार्टी को आपने 80 दे दिए, तो आप तो ये तो 150। नहीं, ये 100 में एक साथ डिवाइड करना है कि अलग-अलग करना है? 100 में आप कितने-कितने नंबर देंगे किसको? 100 में? 100 में कितने-कितने नंबर देंगे? तो इस हिसाब से 60 नंबर तो समाजवादी पार्टी को जाते हैं और बाकी 20-20 भारतीय जनता पार्टी और उनको जाते हैं। आप सुन सकते हैं कि समाजवादी पार्टी 60 नंबर और 20 नंबर बहुजन समाज पार्टी 20 नंबर भाजपा को। कुछ और हमारे सीपी सिंह हैं, काफ़ी जुझारू पत्रकार हैं, फील्ड पे रहते हैं। आपका चुनाव हो चुका है, 24 के चुनाव में आपका एनालिसिस क्या है? जनता ने किन मुद्दों पे, किन बातों को लेके वोट किया होगा? जनता ने किसको? देखिए, जिस तरह से इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, यह इस बार जनता वोटर जो है बिल्कुल साइलेंट था। यहाँ कहीं न कहीं देखिए समाजवादी पार्टी को कन्नौज से नाराज़गी का फ़ायदा मिल गया है। यहाँ पर लोधी समाज और पाल समाज का इनको अच्छा फ़ायदा मिला है। कारण यहाँ पर जो बीजेपी से सांसद थे सुब्रत पाठक, कुछ ऐसे विवादित बयान थे, जिस विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके ज़रिए समाजवादी पार्टी को लोधी समाज का अच्छा वोट मिला है और पाल समाज का वोट मिला है। हालाँकि कहीं न अगर बसपा की अगर बात की जाए, तो बसपा ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है, जिससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को कुछ हालाँकि हल्का-फुल्का नुकसान हुआ है। लेकिन हालाँकि बीजेपी को इससे कोई अ, नुकसान फ़ायदा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ अगर विकास के मुद्दों की बात करी जाए, तो यहाँ के मतदाता जो थे, दबी जुबान में यही कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम आपसे पूछें 100 में कितने नंबर किन-किन पार्टियों को आप देंगे, तो आपका नंबर? देखिए, समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ मैदान में थे और इस सीट पर सभी की निगाहें थी। कारण कि पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये हॉट सीट मानी जा रही थी। अगर नंबर देने की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको 60 नंबर दिए जाएँगे और बीजेपी है 20-20% इन लोगों आप को दिए देख सकते हैं लगभग ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने क्षेत्र में रह के, गाँव में जाके चप्पे-चप्पे पे नज़र रखी है, जिनका कहना है 60-20-20। एक और पत्रकार साथी हैं हमारे आलोक जी, इनसे हम जानना चाहेंगे, काफ़ी तेज़ तर्राक हैं, जिन्होंने वाक़ई में
हर चीज़ को बारीकी से जाना है, बारीकी से परखा है और बारीकी से अपडेट किया है। आलोक जी क्या? देखिए, अगर 2024 चुनाव की बात करें, तो 24 की स्थिति और 19 की स्थिति दोनों में फ़र्क है। 19 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में थीं और तब सुब्रत पाठक यानी कि बीजेपी प्रत्याशी ने मात्र 12,000 कुछ वोटों से उन्हें शिकस्त दी थी। लेकिन 2019 से और 2024 के चुनाव में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है क्योंकि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, उनके कई ऐसे बयान थे जो सोशल मीडिया पर उनके जम के वायरल हुए, कई ऐसे ऑडियो थे जो तरह-तरह के समाज के लोगों के वायरल हुए। क्या कुछ मुद्दे हावी रहे इस चुनाव में आपके क्षेत्र में? देखिए, अगर मुद्दों की बात करी जाए तो जो स्थानीय मतदाता है, उसके ज़हन में सिर्फ़ एक ही बात है विकास। अगर हम लोगों ने 20 मतदाताओं से बात की तो 20 में 15 जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं। 5 ऐसे थे जो अपने जातीय समीकरण में वोट डालते और जो उनके अपने लोग थे यानी कि जो ब्राह्मण है, कुछ ब्राह्मण पे वोट डालना चाह रहा था। तो कुल मिला के जातीय समीकरण भी इस बार हावी रहा और विकास का मुद्दा अहम चला है इस चुनाव में। नंबर देने की अगर बात करें 100 में कितने नंबर किन-किन पार्टियों को? देखिए, नंबर देने की बात करें तो क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस समय मैदान में थे और उनका जो उनकी लड़ाई थी सीधी सुब्रत पाठक से थी, लेकिन नंबरों की अगर बात करें तो 60 नंबर समाजवादी पार्टी को जाते हैं, 20 नंबर सुब्रत पाठक को और 20 नंबर जो बीएसपी प्रत्याशी हैं उनको जाते हैं। 60 20-20 आप देख सकते हैं। अनुज हैं हमारे साथ में। अनुज, काफ़ी हमसे सभी लोगों में अगर बात किया जाए इस मीडिया लॉबी में सबसे जूनियर कहे जाते हैं, लेकिन काम को अगर देखा जाए तो इनका काम काफ़ी तेज़ है। अनुज, कई सीधी सुब्रत पाठक से थी, लेकिन नंबरों की अगर बात करें तो 60 नंबर समाजवादी पार्टी को जाते हैं, 20 नंबर सुब्रत पाठक को और 20 नंबर जो बीएसपी प्रत्याशी हैं उनको जाते हैं। 60 20-20 आप देख सकते हैं। अनुज हैं हमारे साथ में। अनुज, काफ़ी हमसे सभी लोगों में अगर बात किया जाए इस मीडिया लॉबी में सबसे जूनियर कहे जाते हैं, लेकिन काम को अगर देखा जाए तो इनका काम काफ़ी तेज़ है। अनुज, कई जगह गए होंगे, कई लोगों से बात की होगी, गाँव गए होंगे, जनता से भी बात की होगी, नेताओं से भी बात की होगी। इस चुनाव में क्या कुछ हावी रहा? इस चुनाव में अगर बात की जाए जिस प्रकार से चुनाव चला है, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं के बीच में रहा वो पेपर लीक होना रहा। कई परीक्षाएँ इस 5 वर्षीय योजना में पिछले 7 वर्ष जो योगी जी के हो गए हैं इस प्रदेश में, उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि अंत में जाके परीक्षाएँ लीक हो गईं, पेपर लीक हुए। ये पेपर लीक होना युवाओं में एक बड़ा मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा इस जनपद की बात की जाए तो सपा मुखिया के आ जाने से जो उनके द्वारा उनके कार्यकाल में वर्ष में जो विकास कार्य कराए गए थे 5 वर्ष में, वो भी एक बड़े मुद्दे बन के इस चुनाव में सामने रहे, जिसमें से सपा सरकार में जैसा कि पैरामेडिकल कॉलेज बना था, जो शुरू नहीं हुआ, अंत में आके शुरू हुआ और उनके समय में कैंसर अस्पताल बना, हृदय रोग संस्थान बना, काऊ मिल्क प्लांट बना, मंडी बनी, इत्र पार्क बना, ऐसे कई योजनाएँ थी जो सपा सरकार में बनी थी, वो इस जनपद में कई कई प्रकार से हावी रहीं। और मुख्य रूप से किसानों की बात की जाए तो आवारा पशु, वो भी कई लोकल का बड़ा मुद्दा रहा। और सबसे बड़ा मुद्दा वही युवाओं की बेरोजगारी, जो रोजगार के लिए युवा भटक रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, देखने को मिला। अनुज, अगर नंबर की हम बात करें तो 100 में कितने नंबर किसको देंगे? देखिए, सपा सुप्रीमो के इस चुनाव में आने से के बाद से नंबर की बात ही नहीं की जा सकती है। एक तरफ वो अकेले चुनाव में थे, सामने से उनके सुब्रत पाठक प्रत्याशी थे, तो ये माना जा सकता है कि 50% मतदाता उनके पक्ष में है, 20% बसपा और 30% में आप भाजपा को मान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ वो साथी थे जिन्होंने चप्पे-चप्पे पे घूम के मतदाताओं पे, नेताओं पे और उनके क्रियाकलापों पे सब पे नज़र रखी और अपने-अपने संस्थानों को अपडेट किया कि कन्नौज की स्थिति, कन्नौज का माहौल क्या है। उनसे भारत समाचार ने जानने की कोशिश की कि इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ जनता का मूड रहा, किस पार्टी का क्या कुछ माहौल है। सारे जर्नलिस्टों की जवानी उनके द्वारा हमने आपको बताया कि क्या कुछ कन्नौज में रहा और आने वाली 4 तारीख को क्या कुछ रहने वाला है। अंकित शुक्ला, भारत समाचार, कन्नौज।